कुक टीवी। जेसस कुत्ता। अरुण स्कूल से घर लौट रहा था, तभी उसने सड़क पर एक भूखा पिल्ला देखा। वह घर ले आया। माँ, हम इस पिल्ला को पाल सकते हैं। हाँ अरुण, हम इसे बढ़ा सकते हैं। अरुण, इसे यह दूध दो। अरुण ने पिल्ला का नाम टॉमी रखा। टॉमी, टॉमी, यहाँ आओ। टॉमी अरुण के साथ मित्रवत हो गया और वह बेल जो भी घर पर पालते हैं। हमेशा की तरह बेल भोजन के लिए जंगल में गया। आज बेल ने बहुत दूर का सफर तय किया और घर वापस जाने का रास्ता जाने बिना ही जंगल में रुक गया। कला, हमारा बेल रात होने के बाद भी जंगल से नहीं लौटा है। हाँ, यह अभी तक नहीं आया है। अगले दिन, कला आओ, चलो दोनों चलते हैं बेल को खोजने के लिए। टॉमी ने मनी और कला को बात करते हुए देखा। मनी और कला बेल की तलाश में जंगल में गए। जंगल में बेल के अलावा अन्य जानवर और पक्षी ही रहते हैं। बेल कहीं नहीं मिला। बेल के न आने से अरुण चिंतित था। टॉमी ने यह देखा। चलो जंगल में चलते हैं और बेल को ढूंढते हैं। टॉमी ने उस रास्ते का अनुसरण किया जहां सूंघने की शक्ति की मदद से बेल गया था। तभी टॉमी बेल के स्थान पर पहुंच गया। बेल और टॉमी को खुशी हुई। हमारे घर में हर कोई आपको याद करने से परेशान है। चलो घर चले। क्या आप घर का रास्ता जानते हैं? चलो मेरी गांड की भावना के साथ आसानी से घर पहुँचे। टॉमी को बेल वापस लाते देख अरुण, मनी और कला हैरान रह गए। अरुण, आपको बड़ा किया टॉमी ने वो किया जो हम नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता कि टॉमी को कैसे धन्यवाद दूं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम किसी भूखे की मदद करेंगे तो वो दूसरे तरीकों से भी हमारी मदद करेंगे। इडली दादी और जल्लीकट्टू बेल। अवनियापुरम गांव में एक दादी रहती थी। वह जल्लीकट्टू बेल पालती थी। दादी गांव में इडली बेचती थी, इसलिए गांव के लोग उन्हें इडली दादी कहकर बुलाते थे। क्या आप भूखे हैं? रुको, मैं आता हूँ। यह खाओ। जल्लीकट्टू प्रतियोगिता के लिए दादी ने बेल को प्रशिक्षण दिया। एक दिन जल्लीकट्टू प्रतियोगिता में बेल ने पुरस्कार जीता और बर्तन लेकर घर आ गया। क्या आपको आज जल्लीकट्टू में बर्तन मिला? मैं अब बुढ़ा हो गया हूँ। पहले की तरह फर्श पर लेटना संभव नहीं है। अगर मेरे पास अब काट है तो अच्छा होगा। दादी को पालना चाहिए, कैसे काट खरीदे? ऐसा सोचने वाले बेल को अगले दिन कस्बे में आयोजित जल्लीकट्टू प्रतियोगिता में पुरस्कार के रूप में एक काट मिली। गांव से रामू और सोमू दोनों काट लाए। क्यों रामू, सोमू, मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि मुझे काट चाहिए। दादी, आपके बेल ने करयूर में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता में काट जीती, वही हमने लिया और आया। तुम्हें पता था कि मुझे एक काट चाहिए थी और उसने मेरे लिए उपहार के रूप में खरीदा था। आपने मेरे बच्चे ना होने की समस्या का समाधान कर दिया है। कुछ दिनों बाद दादी की तबीयत ठीक नहीं रही। क्या है, दादी अभी भी नहीं जागी? सांड दादी को जगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दादी निश्चल थी। दादी की तबीयत ठीक नहीं है। चलो तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं।
ऐसा सोचकर बेल डॉक्टर के घर चला गया। यहाँ किस दादी का बेल आया है? क्या तुम्हें भूख लगी है? इस फल को खाओ। बेल ने अपना सिर फल से दूर कर दिया। क्या आपको फल नहीं चाहिए? आप और क्या चाहते हैं? बेल ने डॉक्टर की दवा का डिब्बा अपने मुंह में रखा है, फिर सांड दादी के घर की ओर चला गया। मुझे लगता है कि दादी बीमार थी, तो वह बेल जो हमें बुलाने आया है। डॉक्टर ने दादी को इलाज दिया, तब दादी उठती है। डॉक्टर, तुम्हें यहाँ कौन लाया? तेरा बेल ही जो मुझे यहाँ ले आया। तुम सिर्फ इसलिए बच गए क्योंकि बेल मुझे सही समय पर ले आया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। पहले अपने बेल को धन्यवाद कहो, तुम्हारे बेल ने तुम्हें बचा लिया। इस कहानी से हमें जो सीखते हैं वह यह है कि हम एक दूसरे को जो प्यार और स्नेह दिखते हैं वह हमें हमेशा बनाए रखेगा। साइकिल चोर और जासूस कुत्ता। राजू काम पर गया और साइकिल से घर आया। अगले दिन सुबह, साइकिल कहाँ है? वह यहाँ गायब थी। कोई हमारी साइकिल चोरी कर रहा था। हाँ, हमारी साइकिल चोर चुरा लेगा। आइए पुलिस को बताते हैं। राजू, तुमने अपनी साइकिल कहाँ रखी थी? सर, मैं हमेशा साइकिल यही रखूंगा। 2 दिन के भीतर मैं उस व्यक्ति को ढूंढ लूंगा जिसने आपकी साइकिल चुराई थी। अरुण और टॉमी यह देख रहे थे। टॉमी, हमें राजू अंकल साइकिल मिल जाएगी। अरुण और टॉमी राजू की साइकिल की तलाश में निकले। तभी टॉमी ने देखा कि साइकिल का एक पेडल, यह राजू का साइकिल पेडल हो सकता है। आइए इसके साथ एक साइकिल खोजें। टॉमी, रुको, यह साइकिल राजू की साइकिल नहीं है। इसके दोनों तरफ पेडल है। यहाँ देखो टॉमी, यह साइकिल राजू की साइकिल है। इस साइकिल में केवल एक तरफ का पेडल है। चलो राजू अंकल के पास चलते हैं और उसे बताते हैं। अंकल, हमें आपकी साइकिल मिल गई। चलो पुलिस के साथ चोर को पकड़ते हैं। अरे, ये साइकिल तो तुमने खुद चुराई है। सर, यह मेरी साइकिल है। अरुण, आप कैसे कहते हैं कि यह राजू की साइकिल है? यह पेडल राजू अंकल के घर के पास था। टॉमी ने इसे सूंघा और साइकिल को पाया। महोदय, मैं साइकिल चल रहा था तभी एक पेडल नीचे गिर गया। इस पेडल से जो मैंने चुराया था वह इस लड़के को मिल गया है। अरुण, आप और टॉमी ने अपने शानदार जुनून से चोर को ढूंढ निकला। आपको हमारी बधाई। ईमानदार ऑटो वाला। वसंतपुरी नामक एक छोटा सा गांव है। वहां से अन्य शहरों के लिए कोई बसें नहीं हैं। राजा वसंतपुरी ऑटो चला रहा था। आपका स्वागत है भाई। अलगापुरी जाना है। अलगापुरी जाने के लिए 100 रुपए लगते हैं। 100 रुपए संभव नहीं है, मैं 80 रुपए दूंगा। पेट्रोल की कीमतें बहुत अधिक हैं। 80 रुपए में मैं ऑटो नहीं चला सकता। ठीक है, मैं 100 रुपए दूंगा। राजा ने अलगापुरी तक ऑटो चलाया। भैया, क्या आप वसंतपुरी जा रहे हैं? मैं भी आपके ऑटो से आ रहा हूँ। हाँ साहब, आकर बैठो। ऑटो वसंतपुरी पहुंचा। भैया, यह लो 50 रुपए। नहीं, मुझे 100 रुपए चाहिए। भैया, आप लोगों से अपने गांव में वापसी के लिए 100 रुपए भी वसूल रहे हैं। ये लो 100 रुपए। राजा केवल उस गांव में ऑटो चलाता है, इसलिए वो गांव के लोगों से किराया शुल्क बढ़ाता है। रानी ने यह सुना। महिलाएं शहर में ऑटो चलाती हैं। मैं इस गांव के लोगों को कम किराए के रूप में ऑटो द्वारा भी मदद कर सकता हूँ। रानी ने ऐसा सोचा और शहर जाकर एक ऑटो खरीदा।
वो गांव के लोगों की मदद करने के लिए कम किराया वसूलती है। शहरों में शेयर ऑटो प्रणाली का पालन करके रानी ने बहुत लाभ कमाया। एक रात सोमू की माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। राजा, क्या हुआ भाई? माँ ठीक नहीं है, शहर के अस्पताल जाना है। मैं इस समय नहीं आ सकता। चूंकि राजा ऑटो नहीं आया था, इसलिए सोमू रानी के घर गया। रानी, क्या भाई? माँ अच्छी सेहत में नहीं है, तत्काल अस्पताल जाने की जरूरत है। जरूर, हम जाएंगे। सोमू अपनी माँ को रानी के ऑटो में अस्पताल ले गया। कुछ दिनों में सोमू की माँ बरामद हुई और घर लौट आई। रानी, आप मुझे बिना सोचे समझे अस्पताल भी ले गए। रात का समय था। बहुत बहुत धन्यवाद। आपातकाल में मेरी मदद करना मेरा कर्तव्य है। इस कहानी से हम जो सीखते हैं वो यह है कि हमें अपना कर्तव्य बिना आय की उम्मीद के करना चाहिए, चाहे हम कोई भी पेशा करें। बैलगाड़ी वाला। चरण ने बैल को नहीं खरीदा, बल्कि केवल एक बैल की गाड़ी रखी। चरण, तुम्हारे पास केवल एक गाड़ी है। अगर वहाँ बैल हैं और दूसरों बैलगाड़ी में बाहर जाना होगा, आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। सब ठीक है भाई, मैं खरीदूंगा। अगर हमारे पास बैल हैं, तो हम बैलगाड़ी में लोगों को लाद कर शहर जा सकते हैं। हम जल्द ही 2 बैल खरीदेंगे। चरण शहर में बैल खरीदने गया था। उसने बैलों के साथ वहाँ एक व्यापारी को देखा। महोदय, क्या आप मुझे ये बैल बेच सकते हैं? जरूर, मैं तुम्हें दूंगा। चरण, जिसने बैल खरीदे थे, ने बैल को गाड़ी से बांध दिया। बैल गाड़ी से उसी जगह के आसपास आ गया। भाई, ये बैल उसी जगह के आसपास आ रहे हैं। लकड़ी पीसने की मशीन के साथ तेल बनाने की प्रक्रिया में जो बैल काम पर हैं, वे वही हैं जो एक जगह पर घूमते हैं। तुम इसे दे दो और दूसरा बैल खरीद लो। चरण ने बैल को व्यापारी को वापस दिया। महोदय, मुझे यह बैल नहीं चाहिए। ठीक है, ये बैल एक किसान ने उठाए थे, इनको अपने साथ ले जाओ। चरण ने किसान के बैलों को गाड़ी से बांध दिया। एक किसान के कुएं से पानी खींचने के लिए बैल है उपयोग किया जाता था। उसी आदत में बैल है थोड़ा आगे बढ़ गई, फिर बैल है पीछे की ओर चल दिए। महोदय, ये बैल मेरे किसी काम के नहीं हैं। ठीक है, ये बैल लंबी दूरी के लिए तेजी से दौड़ते हैं, इनको अपने साथ ले जाओ। चरण ने बैल खरीदे और अपने गांव आ गए। चरण, क्या ये बैल गाड़ी को ठीक से खींच पाएंगे? अच्छा चल रहा है, बैलगाड़ी में बैठो भाई। बैलों ने बहुत तेजी से दौड़ लगाई, क्योंकि रेसिंग बैल हैं थे। बैलगाड़ी में बैठे सभी लोग नीचे गिर गए। क्यों सभी बैल हमारे लिए उपयुक्त नहीं हैं? ठीक है, मैं इन बैलों को गाड़ी को इत्मीनान से खींचने के लिए प्रशिक्षित करूंगा। इस प्रकार चरण ने बैल को बेहतर तरीके से प्रशिक्षित करना जारी रखा। तब गांव के सभी लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए सारंग की बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। चरण ने भी एक उच्च आय अर्जित की और खुशी से रहते थे। इस कहानी से हम जो सीखते हैं, इसका मतलब है कि अगर हम अपने प्रयास जारी रखते हैं, तो हम निश्चित रूप से लाभ प्राप्त करेंगे। लालची आदमी। जगन काम ढूंढने के लिए अगले शहर जा रहा था। अभी भी एक लंबा रास्ता चलना है। उस समय प्रभु घोड़े पर सवार उसी रास्ते जा रहा था। सुनिए जी, क्या आप अगले शहर जा रहे हैं? जी हाँ, मैं भी वहाँ जा रहा हूँ। गर्मी ज्यादा है और मेरे पैरों में चप्पल नहीं है। कृपया क्या आप मुझे अपनी चप्पल दे सकते हैं? प्रभु ने बड़ी विनम्रता से जगन को अपनी चप्पल दे दी। वो अजीब तरह से चला, क्योंकि इससे पहले उसने कभी चप्पल नहीं पहनी थी। कुछ दूर चलने के बाद वो प्रभु के पास फिर से गया। कृपया क्या आप मुझे अपनी छाता दे सकते हैं? आप जल्द ही अपने घर पहुंचेंगे, क्योंकि आप घोड़े की सवारी कर रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत आगे जाना है। प्रभु को जगन पर दया आई और उसने उसे छाता दे दी। फिर जगन ने छतरी पकड़कर चलना शुरू कर दी। तेज हवाओं के कारण वो छतरी को ठीक से पकड़ नहीं सका।
कुछ घंटे बाद जगन अगले शहर पहुंच गया। वहां उसने उस आदमी को देखा जिसने उसे एक छाता और एक जोड़ा चप्पल दिया था। मुझे बहुत आगे जाना है। जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे अपनी चप्पल और छाता दे दी। अब अगर मैं उनसे उनका घोड़ा पूछूं तो मुझे नहीं लगता कि वह ना कहेंगे। मैं एक बार कोशिश करता हूँ। महोदय, अभी मुझे एक लंबा रास्ता तय करना है। यदि आप मुझे अपना घोड़ा देंगे तो मैं शाम को आपके घोड़े को वापस कर दूंगा। उसने शुरू में चप्पल और एक छाता मांगा और अब वह मेरा घोड़ा चाहता है। अब मुझे उसे सबक सिखाना चाहिए। मेरे घोड़े की आक्रामक प्रकृति के कारण वह उसको काबू नहीं कर पाएगा। इस घोड़े को लेकर जाओ। जगन खुशी से घोड़े पर सवार हो गया। कुछ दूरी तय करने के बाद हमें इस आदमी को सबक सिखाना चाहिए क्योंकि इसने हमारे मालिक के अच्छे चरित्र को गलत समझा। घोड़ा तेजी से दौड़ के सामने के पैर को उठाकर जगन को नीचे धकेल देता है। जब मुझे चप्पल और एक छाता मिला तब मुझे उसी से संतुष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन यह मेरे लिए एक अच्छा सबक है क्योंकि लालच से मैं घोड़े पर सवार होने के बारे में सोचा था। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि अगर हमें अपने लालच के कारण दूसरों की चीजें मिलती हैं, तो यह हमें अधिक समय तक खुश नहीं रखेगी या हमारे पास ज्यादा समय तक नहीं रहेगी।